PP93 बखर के हवाले से सर मैं आपसे पूछूंगा कि कितना बड़ा सरप्राइज़ है सर आपके पास। क्या कोई मतलब आपको वो जो सियासी गहमा गहमी है कहते हैं राब्ते भी आपसे हुए हैं सर, थोड़ा वो बताइएगा ना। हाँ जी बिल्कुल, तमाम जो दोस्त साथी हैं जो वो राब्ते मेरे से कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप से भी कर रहे हैं। तो मेरी अभी उमर अयूब खान साहब से और चेयरमैन साहब से बात हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो पार्टी लीडरशिप जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर आप मतलब आपके हिसाब से कोई नाम आप अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, इंशाअल्लाह आपको सरप्राइज देंगे और जो हमारा कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह वो बखर की सीट भारी जीत से जीतेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, बखर की अवाम जीतेगी और आप देखेंगे कितनी लीड से जीतेगी। सईद खान का मुकाबला होगा, आप देखें जी कौन आता है कौन नहीं आता, हमें उसे कोई कंसर्न नहीं है। कोई उनकी मरकज़ी लीडरशिप आए, कोई लोकल लीडरशिप आए, जो भी आए, मरकज़ी लीडरशिप आएगी, लोकल लीडरशिप आएगी, इंशाअल्लाह ताला हम उनको शिकस्त फाज देंगे। सईद अकबर ख़ान की आपने बात की, सईद अकबर ख़ान को NA91 की अवाम ने ठुकरा दिया, उनको मनकेरा की अवाम ने ठुकरा दिया, तो अब मेरे ख्याल में वो आएंगे तो उसके घाटे का सौदा होगा, उनको फिर शिकस्त फाज होगी। सर बताइएगा आखिर पे वही वाला आपका अंदाज वही वाला काम न चलती, इंज काम न चलती, हुण फैसला आवाम करे सी, जलसा हो सी, जलूस हो सी, पार्टी लीडरशिप दे जलसे हो सन और इंशाअल्लाह जे तक दी हो सी आवाम दी हो सी। सर कल्याण पावर शो करेंदे पे बखर दे विच 93 दे विच इंशाअल्लाह अनकरीब तो देखो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सेशन था, उसके इख्तिताम पर जो है वो उनसे मुलाकात हुई, उनसे आज के सेशन की अहवाल भी पूछते हैं और उनसे पूछते हैं सर बताइएगा आज का सेशन ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने पास करवाए हैं आपके ख्याल में ये सर ठीक है? नहीं देखें जी, ये तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि कहने को ये नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, कानून साज इदारा, तो जब असम्बली मार्द वजूद में आ गई है, पार्लियामेंट मार्द वजूद में आ गई है, तो पार्लियामेंट के मार्द वजूद में आने के बाद आर्डीनेंसेस ले करना, मुझे इसकी मनतक और इसकी स्पिरिट पे डाउट है। जैसा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है हमारी लीडरशिप ने कि ये दरअसल जो है ये जो चीज़ें कर रहे थे उनको ले करके उनकी मियाद बढ़ा रहे थे, उसमें दरअसल उनके कोई मैं समझता हूँ कि पर्सनल मोटिव्स शामिल हैं, जिसमें वो किसी फ़र्द वाहिद को ये चंद पर्सनल्स को जो है वो माली फ़ायदा देना चाहते हैं। हमने असम्बली के फ्लोर पे इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है, पुरज़ोर अपोज़ किया है कि ये गैर कानूनी तौर पे आप कर रहे हैं, इसकी आइन और कानून में कोई इसकी अहमियत नहीं है। जो प्रोसीजर है असम्बली का ले डाउन करने का वो भी आपने अडॉप्ट नहीं किया। अगर आपने कोई इस किस्म का एमरजेंसी बेसिस पे आप करना भी चाहते हैं तो आर्डीनेंस का इनमें गुंजाइश मौजूद है, तो उसके लिए आपने 3 रोज़ पहले जो है उसका एजेंडा जो है वो मेंबरान को देना होता है। मेंबरान उसको पढ़ के आते हैं, उसको पढ़ने के बाद उसमें अगर कोई चीज़ वो पॉइंट आउट करना चाहे तो करते हैं। उन्होंने प्रोसीजर को भी खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने आइन की भी खिलाफ वर्जी की। उन्होंने जो आइन का आवाम का मैंडेट है उसकी भी तौहीन की है कि पार्लियामेंट जब तक देखें अभी कमेटीज़ भी नहीं बनी, अब कमेटीज़ में जाना था। ये जो कानून साजी होती है वो स्पीकर साहब रेफ़र करता है स्टैंडिंग कमेटीज़ में, उन पर बहस होती है, बहस के बाद जो है वो फिर हाउस में आता है, फिर हाउस उस पर डिबेट करता है, फिर कानून बनता है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सर ये